पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको शॉर्ट हैंड थ्योरी के एग्जाम के बारे में बताऊंगा। ये वाला वीडियो आज जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने स्किल सब्जेक्ट शॉर्ट हैंड लिया हुआ है, सीबीएसई का एग्जाम क्लियर करना है। और जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आ जाएं और उनको लास्ट ईयर के शॉर्ट हैंड के थ्योरी वाले पेपर से प्रैक्टिस करनी है। तो शॉर्ट हैंड थ्योरी का पेपर कैसा होता है? इस साल जो पेपर आया है वो पैटर्न चेंज होके आया है, एक न्यू पैटर्न से पेपर आया है। और अब इस साल वाले पेपर में टोटल 42 क्वेश्चंस आए हैं। और पेपर कैसा होता है अक्सर ये स्टूडेंट्स को जानने की इच्छा रहती है, जिससे कि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और प्री बोर्ड के पेपर में और फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। पेपर लगभग एक जैसा ही होता है, जैसा लास्ट ईयर आया है उसी से मिलता जुलता हुआ नेक्स्ट ईयर ही पेपर आता है। तो कैसा है ये आज का पेपर जो शॉर्ट हैंड में 2020 के एग्जाम में आया है, तो उसको देखकर हम अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। टोटल 42 क्वेश्चंस थ्योरी वाले एग्जाम में हैं। 10 मार्क्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और 50 मार्क्स का मेन स्किल है। तो कैसा होता है शॉर्ट हैंड का पेपर, आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको अंदाज लग जाएगा कि कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और अगर इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी देखने हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके आंसर्स भी देख सकते हैं। या फिर इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आंसर्स दिए हैं और आंसर समझाए भी हैं। तो आज का वीडियो जिसमें क्वेश्चन पेपर है, तो देखो क्वेश्चन पेपर कैसा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, शॉर्ट हैंड थ्योरी इंग्लिश का बोर्ड का सीबीएसई का पेपर। ये इसी साल से पैटर्न चेंज हुआ है और अब जो है थ्योरी पेपर जो है 60 मार्क्स का आता है। पहले यही पेपर 30 मार्क्स का हुआ करता था, अब मार्क्स डबल हो गए हैं 2020 से। तो कैसा पेपर आता है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। पेपर इस तरह का होता है और ऊपर लिखा है कि टोटल 5 प्रिंटेड पेजेस हैं। शॉर्ट हैंड इंग्लिश थ्योरी, मैक्सिमम मार्क्स 60, टाइम 3 आवर्स, 3 घंटे में आपको ये सॉल्व करना है। आगे देखते हैं कि पेपर में और क्या क्या चीज़ें हैं। और स्क्रीन में देखो आप, नेक्स्ट पेज है, यहाँ से ये शुरू होता है पेपर। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सबसे पहले जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स का। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। टोटल आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, 1 नंबर है, 4 नंबर के हैं टोटल क्वेश्चन। पहला है फीडबैक इज अ लिसनर्स, 4 ऑप्शन है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, एक इसमें से आंसर ठीक है। और आपको वो आंसर अपनी आंसर शीट पर लिखना है, क्वेश्चन का नंबर डालना है, आंसर नंबर, और उसका आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शुरू में ही ब्लैंक है, इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर 4 ऑप्शन हैं और आपको इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है और अपनी आंसर शीट में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन शुरू में फिर ब्लैंक है, इज एन ओरल एग्जामिनेशन ऑफ एन एप्लीकेंट फॉर ए जॉब और कॉलेज एडमिशन। तो 3 क्वेश्चन इस पेज पर आए हैं। आगे है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी एमसीक्यू टाइप का है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेल्फ एम्प्लॉयड। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन ठीक है। अब आप कहेंगे इनके आंसर्स कैसे पता लगेंगे। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं कि किस तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। आंसर देखने के लिए दूसरा वीडियो है जिसमें सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आप इसके लिए आंसर की वाला, शॉर्ट हैंड आंसर की वाला जो है वीडियो देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का एक एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन है, आपने चूज करके उसमें से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव एनी 2 रीजन्स फॉर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कोई 2 कारण बताने हैं और यहाँ ये पेज नंबर 2
एंड हो जाता है। पेज नंबर 1 पर इंस्ट्रक्शन थी, पेज नंबर 2 पर क्वेश्चंस हैं। और अब चलते हैं पेज नंबर 3 पर। ये रहा पेज नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। 6 क्वेश्चंस हो गए थे, अब ये 7 क्वेश्चंस नंबर 7। व्हाट इज ऑटोफिल फीचर इन एक्सेल? एक्सेल वाला टॉपिक है और ये भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से लिया गया है। तो टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं इस वाले सेट में से। क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन हैं, आपको 3 करने हैं, 2 मार्क्स का ईच है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन एनी 2 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है, 2 डिसऑर्डर बताने हैं आपने। व्हाट इज अ सेंटेंस? ये इंग्लिश जो है स्किल में से है। सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज? फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला ही क्वेश्चन है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं? अगर आपको आंसर पता है तो 2 मार्क्स आपको इसको मिलेंगे। टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको चॉइस है 2 क्वेश्चंस की 5 क्वेश्चंस में से। बहुत अच्छी चॉइस मिली है पेपर में। और ये जो पैटर्न है बहुत ही अच्छा पैटर्न नया शुरू किया है सीबीएसई ने, आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंट्रीप्रेन्योर। एंट्रीप्रेन्योर की 4 विशेषताएं पूछी हैं, 2 नंबर का है, तो 5 में से कोई से 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ से शुरू होता है सेक्शन बी, सब्जेक्ट स्किल। जो मेन स्किल है ये 50 मार्क्स का है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क्स का था। चॉइस थी, बहुत अच्छी चॉइस थी। और सेक्शन बी में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। आंसर एनी 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 12। फिर चॉइस है 10 क्वेश्चंस करने हैं 12 में से, और 2 क्वेश्चंस की यहाँ फिर एक बहुत बड़ी चॉइस दी गई है सीबीएसई द्वारा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है और सूटेबल वर्ड या वर्ड्स आपने लिखने हैं, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आफ्टर ए डाउन कर्व्ड स्ट्रोक इश शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू इट्स। आगे ब्लैंक है और आपने इसमें जो आंसर ठीक लग रहा है वो लिखना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन, इन शॉर्ट हैंड राइटिंग जनरली स्मॉल फिगर्स 1 to 20। जो फिगर्स लिखी जाती है शॉर्ट हैंड में 1 से लेकर 20 तक, एक्सेप्ट क्या छोड़ना है उसमें, आर रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट हैंड आउटलाइंस। जो शॉर्ट हैंड आउटलाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, एक्सेप्ट के सिवाय एक फिगर ऐसी है जो शॉर्ट हैंड आउटलाइन में रिप्रेजेंट नहीं करती, और वो आपने इसमें लिखनी है ब्लैंक में, 1 नंबर मिल जाएगा। 19 क्वेश्चन नंबर, एडवांस फ्रेजेस आर फॉर्म्ड बाय ओमिशन ऑफ सिलेबल्स कॉन्सोनेंट एंड। आगे फिर ब्लैंक है और 1 नंबर का सवाल है। शॉर्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 20, शॉर्ट एंड आउटलाइन फॉर इन रिप्लाई टू। आउटलाइन लिखनी है इन रिप्लाई टू, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट एंड आउटलाइन फॉर अगेन एंड अगेन। अब यहाँ आपने आउटलाइन बनानी है और आंसर नंबर देना है, 1 नंबर मिल जाएगा। बहुत इजी पेपर है और आप फुल मार्क्स इजीली ला सकते हैं थोड़ी सी स्टडी के बाद। और आपने अगर ये पेपर देख लिया, पिछले 2 साल के या 3 साल के पेपर देख लिए और सॉल्व करना सीख लिया, तो आप इजीली पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रोक एल इज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट। स्ट्रोक एल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आपने थ्योरी पढ़ी होगी, आपको आंसर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रोक आगे ब्लैंक है, इज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट नेशनल। नेशनल को कौन सा स्ट्रोक रिप्रेजेंट करता है? 23 के बाद हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 7। फिर बहुत अच्छी चॉइस है, 5 क्वेश्चन करने हैं, 7 में से 2 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चन, और आपको फिर 2 क्वेश्चंस की चॉइस दी जा रही है। सीबीएसई बहुत सी चॉइस दे रहा है आपको अच्छी। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डू यू यूज स्ट्रोक डब्ल्यू। आप स्ट्रोक डब्ल्यू कब यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल के बजाय डब्ल्यू कहाँ यूज़ होता है, आपने वो रूल बता देना है और 2 एग्जाम्पल दे देने हैं, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, राइट एनी 4 आउटलाइंस वेयर एल इज रिटन डाउनवर्ड। 4 आउटलाइन बतानी है जहाँ एल डाउनवर्ड आता है।
आपको रूल पता होगा, आउटलाइन के एग्जाम्पल देने हैं और 2 नंबर आपके लिए हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द स्ट्रोक आफ्टर इंट्रो। इंट्रो के बाद जो स्ट्रोक की पोजीशन क्या होती है वो आपने बना के दिखा देनी है और रूल लिख देना है। 2 नंबर आपके फिर मिल गए इसमें, और बहुत अच्छी चॉइस दे रही है सीबीएसई। आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, पेपर को सॉल्व करना सीख लें। टाइम लगाकर 3 घंटे का टाइम आपने लगाना है और पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो 3 घंटे के टाइम के अंदर पिछले पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपको ईजीली सफलता मिल जाएगी। 27, नेम एनी 4 सफिक्सेस एंड गिव देयर एग्जाम्पल्स। 4 सफिक्स के नाम लिखने हैं और एग्जाम्पल यानी आउटलाइन बनाकर दिखानी है। और 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 28, राइट इन शॉर्ट हैंड। फिर शॉर्ट हैंड की आउटलाइन बनानी है और आपको 4 आउटलाइन बनानी है। 300, 500 पाउंड, 6000, 12 मिलियन डॉलर्स, यानी मॉनेटरी यूनिट अगर आपने की है तो आप ये आउटलाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द स्मॉल सर्कल आर यूटिलाइज इन एडवांस फ्रेजोग्राफी फॉर। एडवांस फ्रेजोग्राफी में जो स्मॉल सर्कल होता है वो किस लिए यूज़ होता है, आउटलाइन बनाती हैं, एग्जाम्पल देने हैं। 29 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, राइट इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में लिखना है और क्या लिखना है, कुछ वर्ड्स दिए हैं। प्लीज इन्फॉर्म अस, पहला फ्रेज है। दूसरा एज वी कैन ऑन दिस सब्जेक्ट, तो इनको शॉर्ट हैंड में लिख देना है। आपका ये क्वेश्चन इजी है। और पेज नंबर 4। अब चलते हैं लास्ट वाले पेज पर, पेज नंबर 5 देखते हैं स्क्रीन पर। पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 32, हाउ इज द सफिक्स वर्ड। वर्ड जो सफिक्स है रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में कैसे रिप्रेजेंट होता है, राइट एनी 4 वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड बाय यूजिंग सफिक्स वर्ड। वर्ड सफिक्स के कोई 4 एग्जाम्पल आउटलाइन देनी है, वर्ड्स लिखने हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 33, क्वेश्चन नंबर 33, राइट एनी 6 शॉर्ट हैंड आउटलाइंस बाय यूजिंग प्रीफिक्स सेल्फ। ऐसी 6 आउटलाइन बनानी है जिसमें सेल्फ आता हो। क्वेश्चन नंबर 34, राइट एनी 6 शॉर्ट हैंड आउटलाइन बाय यूजिंग फ्रेजोग्राफी। फ्रेजोग्राफी से कोई 6 आउटलाइन बनानी है, इजी है क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरसेक्टिंग वन स्ट्रोक बाय अनदर स्ट्रोक। एक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक से इंटरसेक्ट क्यों किया जाता है, आपने आउटलाइन बनानी है, रूल एक्सप्लेन करना है, करके दिखा देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन, राइट एनी 6 शॉर्ट हैंड आउटलाइन बाय यूजिंग स्ट्रोक डी। स्ट्रोक डी यूज करना है इंटरसेक्ट करके और आउटलाइन बना के दिखानी है, 6 आउटलाइंस। 37 क्वेश्चन, राइट इन शॉर्ट हैंड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। फिर इंटरसेक्शन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया है और अब आपने आउटलाइन बनानी है। पिछले वाले क्वेश्चन में डी से आपने आउटलाइन अपनी तरफ से बनानी थी, अब यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्रेज दिए हुए हैं जिनसे आपने आउटलाइन बनानी है। दिस मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, पीस कॉन्फ्रेंस, ये भी इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड पर। आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 5। फिर एक बार चॉइस 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। और अब ये क्वेश्चन सबसे बड़े क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। नेम एनी 5 प्रीफिक्सेस एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच। 5 प्रीफिक्स के नाम देने हैं और 2 एग्जाम्पल देने हैं। प्रीफिक्सेस के जो नेम लिखने हैं, फिर उनके 2 एग्जाम्पल देने हैं। 5 मार्क्स का है। और 39 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में डिफरेंस बताना है और आउटलाइन बना के दिखानी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, एक्सप्लेन इन डिटेल द रूल्स फॉर फ्रेमिंग अ गुड फ्रेजोग्राम। हम फ्रेज बना लेते हैं, एक अच्छा फ्रेज किसे कहा जाता है उसके रूल बताने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने उसके रूल लिखने हैं और कुछ फ्रेज बना दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है 41, कैन यू ओमिट लोगोग्राम्स फ्रॉम ए फ्रेजोग्राम। क्या आप फ्रेजोग्राम में से लोगोग्राम ओमिट करते हैं। इफ़ सो, यदि करते हैं
विच आर द कॉमन लोगोग्राम दैट कैन बी ओमिटेड। उन लोगोग्राम कौन कौन से हैं उनको बताना है कि कौन कौन से लोगोग्राम ओमिट करते हैं। 5 मार्क्स का है, तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन 41। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। 42 क्वेश्चन, हाउ इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाइड। इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है। व्हेन टू स्ट्रोक कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। वो कह रहा है कि जब दो स्ट्रोक एक दूसरे को जो है कट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, तब वो प्रिंसिपल क्या कहता है। गिव 3 एग्जाम्पल, और 3 एग्जाम्पल देने हैं। वो क्या प्रिंसिपल है, जब वो इंटरसेक्ट नहीं कर पाते तो हम उसको कैसे लिखते हैं। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बड़े सावधानी से करने वाले क्वेश्चन है, थोड़ी डिटेल में लिखना है। और उम्मीद है आपने ये सारा क्वेश्चन पेपर देखा होगा, आपको अच्छा लगा। आप इसको सॉल्व करके देखें। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो मेरा वीडियो है जिसमें इसके आंसर दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आप चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन को प्रेस करेंगे। धन्यवाद।